आज हम हाई स्कूल में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे पास 3 प्रश्न हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 145 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न हमारे पास है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 164 हो तो संख्याएं बताइए। और तीसरा प्रश्न हमारे पास है 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 290 हो तो संख्याएं बताइए। तो जो आपके पास ये तीनों प्रश्न हैं, आप इन तीनों प्रश्नों को चेक करिए। पहले में क्रमागत शब्द यूज हुआ है और दूसरे प्रश्न में क्रमागत के साथ में सम शब्द प्रयोग किया गया है, और तीसरे प्रश्न को चेक करिए तो इसमें क्रमागत के साथ विषम शब्द प्रयोग किया गया है। और अक्सर होता क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से एक प्रश्न तो पूछते ही हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करिए। चलिए देखते हैं। यदि आपको प्रश्न में सिर्फ क्रमागत लिखा हुआ मिलता है, क्रमागत का मतलब होता है पास वाली संख्या। तो अगर आपको क्रमागत लिखा हुआ मिलता है तो आप पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 1 मानेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो हमेशा एक अधिक होती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, लेकिन वो क्रमागत हैं और सम भी हैं। तो ये जो शब्द लिखा है सम, और तीसरे प्रश्न में ये जो लिखा हुआ है विषम। तो सम और विषम में क्या होता है कि संख्या 2 अधिक होती है। तो सम में क्या मानेंगे, पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 2 मानेंगे। और यही काम आप इस तीसरे प्रश्न में भी करेंगे, पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 2 ही मानेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम आपको पहला प्रश्न हल करके दिखाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 145 हो। तो चूंकि संख्याएं 2 हैं तो पहली संख्या हम x मान लेंगे और दूसरी संख्या हम x प्लस 1 मान लेंगे। तो हम हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। आप यही मानेंगे। तो हमारी पहली संख्या x हो गई, दूसरी x प्लस 1 हो गई। फिर इसमें प्रश्न में कहता है वर्गों, तो दोनों का वर्ग करना पड़ेगा और फिर उसका योग भी करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं प्रश्नानुसार। तो पहली संख्या x है तो ये x हो गया। चूंकि देखिए इसमें वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो ये पहली संख्या है, हमने इसका वर्ग कर दिया। और प्लस हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए योग करने के लिए कह रहा है, तो प्लस हो गया। और दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो ये हो गया x प्लस 1 और हमने इसका भी वर्ग कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया है। तो जब दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया है और योग भी कर दिया है तो प्रश्न में बता रहे हैं कि 145 आना चाहिए, तो बराबर हम 145 लिख देते हैं। बस आप इसी को हल कर लीजिए और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हल करने के लिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको यूज करेंगे। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होता है। तो x प्लस 1 में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, तो a स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और प्लस ये 2ab तो ये हो जाएगा 2x1 तो हो जाएगा 2x बराबर 145। और इसको हल करते हैं। ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x है तो ये हो गया 2x और ये प्लस 1, और 145 ये बराबर के इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का 145 बराबर 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस
2x और ये प्लस का 1 है और माइनस का 145 है, तो यहाँ पे शेष बचेगा माइनस का 144 बराबर 0। और अब देखिए जो आपके पास ये समीकरण है 2x² प्लस 2x माइनस 144, इसमें जो सभी संख्याएं हैं ये 2 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए हम इसको 2 से विभाजित कर देंगे। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 7 14, 2 दूना 4। तो यहाँ पे बचा x² प्लस x माइनस 72 बराबर 0। तो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है x² प्लस x माइनस 72 बराबर 0। तो चलिए हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो x² प्लस x माइनस 72 बराबर 0। और चलिए समीकरण को हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए आप 2 संख्याएं चूज करिए जिनको अगर आपस में गुणा किया जाए तो 72 आना चाहिए। और ये निशान कह रहा है घटाकर प्लस घटाकर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 आना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी 9 और 8। अगर हम 9 और 8 की गुणा करते हैं तो 9 8 72 हो जाएगा। और अगर 9 में से 8 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो हमारी संख्याएं हो गई 9 और 8। और इनको आपस में घटाना है तो माइनस यूज कर लेंगे। तो चलिए समीकरण को हल करते हैं। x² प्लस 9 माइनस 8 x माइनस 72 बराबर 0। तो यह हो जाएगा x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। इधर हम 2 पद ले लेते हैं, इधर 2 पद ले लेते हैं। तो इधर यहाँ पे कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 9। और यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं माइनस 8, तो बचेगा x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 9 है, यहाँ पर भी x प्लस 9 है, तो हम x प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं और दूसरा बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए आपके पास 2 फैक्टर मिल चुके हैं। जो ये वाला फैक्टर x प्लस 9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान माइनस 9 प्राप्त होगा। और जब इस वाले फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो x का मान 8 प्राप्त होगा। तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो जो x का मान हमने माइनस 9 प्राप्त किया है, ये चूंकि संख्या ऋणात्मक है इसलिए हम इसको अमान्य घोषित करते हैं। और जो x का मान 8 प्राप्त हुआ है इसको हम मान्य कर लेते हैं। तो x का मान 8 प्राप्त हो चुका है। और आप चेक करिए कि आपने पहली संख्या x मानी थी, ये देखिए यहाँ पे आपने संख्या पहली x मानी थी, तो x का मान 8 प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी पहली संख्या है वो 8 है। और दूसरी संख्या जो है वो हमने x प्लस 1 मानी थी, तो x का मान 8 है और 8 और प्लस 1 हो गया 9, तो दूसरी संख्या हो गई 9। तो पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या हो गई 9। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए दूसरे प्रश्न को भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न एक बार पहले पढ़ लेते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 164 हो तो संख्याएं बताइए। तो अगर सम या विषम शब्द प्रयोग किया गया हो तो आप पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या x प्लस 2 मानेंगे। चलिए इसको भी हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर x प्लस 2। तो दूसरी संख्या हम x प्लस 2 मान लेते हैं। और ठीक आपको जैसे आपने पहले हल किया है ठीक आप उसी तरह से हल करेंगे। प्रश्न में बोल रहा है वर्ग करना है, फिर योग भी करना है। तो पहली संख्या है x, इसका हमने वर्ग कर दिया, और प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2, हम इसका भी वर्ग कर देते हैं। तो बराबर हमें कितना प्राप्त होता है 164, बराबर 164 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। x² ये हो गया और प्लस ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें आपको यही वाला फार्मूला यूज़ करना है 1a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x², 2 का हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 4x। और ये 164 हम बराबर के इधर कर लेते हैं तो ये माइनस का 164 आ जाएगा बराबर 0। x² ये हो गया 2x²।
और ये हो गया 4x, और 164 है माइनस का है और 4 है प्लस का, तो शेष बचा माइनस का 160 बराबर 0। 2 से देखिए तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, तो 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा -80 बराबर 0। देखिए हमें समीकरण प्राप्त हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80। हम इसका फैक्टर कर लेंगे। तो दो संख्याएं सोचिए जिनको गुणा करने पर 80 आए और घटाने पर प्लस का 2 बचना चाहिए। गुणा करिए 80 और घटाने पर प्लस का 2 बचे, तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 10 और 8। हमारी संख्याएं हो जाएंगी 10 और 8। 10 और 8 की गुणा करिए 80 हो जाता है, और 10 में से 8 माइनस होगा तो प्लस का 2 बचेगा। ये बोला है प्लस का 2 बचना चाहिए, तो प्लस का रहेगा 10 और 8 रहेगा माइनस का। और हम इसको ज़्यादा डिटेल में ना खींच के यहीं पे फैक्टर कर लेते हैं। x ये हो गया +10 और x ये हो गया -8। जब आप इस फैक्टर को हल करेंगे x + 10 को, तो यहाँ से मान प्राप्त होगा -10। और जब आप इस फैक्टर को हल करेंगे तो आपको यहाँ से मान प्राप्त होगा, x का मान 8 प्राप्त होगा। चूँकि यह मान माइनस का आया है इसलिए यह हो गया मान्य, और ये प्लस में आया है तो हम इसको कर लेंगे मान्य। तो यहाँ पर x का मान 8 प्राप्त हो चुका है, और x हमने पहली संख्या मानी थी, अतः पहली संख्या हो गई 8 और दूसरी संख्या हमने x + 2 मानी थी। x का मान 8 है, तो इसमें 2 हम और ऐड कर देंगे तो हो गया 8 × 2 = 10। तो संख्या दूसरी हो गई 10। तो इस तरह से आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।